ये है लिंसी ग्राहम, अमेरिका का वो सांसद कि जो अमेरिका के अंदर इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर समझा जाता है। सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा, शायद ट्रम्प जैसे लीडर से भी बड़ा। उसकी वजह यह है कि चाहे ईरान के ऊपर जंग स्टार्ट करने की बात हो, अली खामनाई जैसे बड़े लोगों को टारगेट करने की बात हो, या ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट की बाकी भी छोटी बड़ी जंगों की बात हो, इन सभी के लिए इजराइल की तरफ से अमेरिका के अंदर ट्रम्प जैसे बड़े बड़े लीडर्स या प्रेसिडेंट को मनाने का जो काम करता है, ये जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनमें से एक बड़ा नाम दरअसल इसी इंसान का मतलब कि लिंसी ग्राहम का है। ये बंदा ईरान के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा जहर उगलता है और इजराइल का कितना बड़ा सपोर्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि आए दिन इस बंदे के ऊपर ये उंगलियां भी उठती रहती हैं कि भाई आप वाकई अमेरिका के ही सांसद हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अमेरिका के नहीं बल्कि इजराइल के सांसद हो। क्योंकि लिंसी ग्राहम की बातों से तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि ये बंदा अमेरिका की बजाय इजराइल की ज़्यादा फिक्र करता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई। आज मुद्दे की बात यह है कि इसी सांसद की मौत हो चुकी है। अब मौत होना तो एक नॉर्मल बात है, हर इंसान की मौत होती है, हर किसी को मरना है। मगर मुद्दे की बात यह है कि दरअसल इस इंसान की मौत बहुत ही अचानक से और बहुत ही अजीबोगरीब हालत के अंदर हुई है। एक ऐसी मौत है कि जिसको सोशल मीडिया पर सस्पिशियस बताया जा रहा है, मतलब शक के दायरे में है। और इसी शक के दायरे में होने की वजह से ही अब इस मौत को लेकर तरह तरह की बहुत सारी थ्योरीज भी इधर उधर घूमने लगी हैं। बात यह है साथियों कि एक दिन पहले तक ये बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, इधर उधर दिखाई दे रहा था, वही सारे काम कर भी रहा था कि जिसके लिए जाना जाता है। मगर फिर अचानक से 13 जुलाई को ये खबर आई कि इस बंदे की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स वगैरह में ये बताया तो जा रहा है कि इस बंदे की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जो बहुत अचानक से सब कुछ हो गया। मगर उन सारी रिपोर्ट से भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर मौत के पीछे राज क्या था। जैसा कि हमने बताया कि इसी शक की वजह से ही बहुत सारी थ्योरीज जन्म ले चुकी हैं। इन थ्योरी में कोई तो इस बंदे की मौत के पीछे ईरान को ब्लेम कर रहा है कि शायद ईरान ने अपना कोई खेल कर दिया है। कोई है कि जो इसके पीछे रशिया का हाथ बता रहा है, क्योंकि ये बंदा रशिया का भी बहुत बड़ा दुश्मन समझा जाता था। जबकि कुछ तो ऐसे हैं कि जो इस मामले को लेकर इसराइल को भी ब्लेम कर रहे हैं। उन लोगों की थ्योरी के मुताबिक तो इसराइल ने अमेरिका के अंदर मौजूद अपने ही सबसे बड़े साथी, अपने ही सबसे बड़े सपोर्टर को इसलिए ठिकाने लगा दिया क्योंकि उसके सामने टर्की की बढ़ती हुई ताकत का खतरा मंडरा रहा था। अब असल में मामला है क्या, चलिए थोड़ा आसान ज़बान में समझते हैं। मगर इन सारी थ्योरीज को समझने से पहले हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर पिछले एक हफ्ते में चल क्या रहा था। तो सबसे पहले तो हुआ ये कि ये जो लिंसी ग्राहम है, अमेरिका के सांसद, ये अंकारा मतलब कि टर्की के अंदर जो हाल ही में नेटो समिट हुआ है उसको अटेंड करने के लिए गए थे। ये अंकारा में रहे। उसके बाद ये साहब गए थे यूक्रेन, जहाँ पर रशिया के खिलाफ जंग चल रही है। यूक्रेन के अंदर लिंसी ग्राहम ने उन तमाम अहम और खुफिया साइट्स वगैरह का भी दौरा किया कि जहाँ पर ड्रोन्स वगैरह मौजूद थे। इसके बाद ये बंदा यूक्रेन से अमेरिका को वापस भी आ गया। मगर जब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच एक और चीज़ भी हुई थी। वो चीज़ ये थी कि ईरान से एक बड़ी खबर आई थी। वो खबर क्या थी, बल्कि आप ये कहिए कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, मतलब कि मुश्तबा खामनाई, उनका अपने देश के लोगों के लिए एक नया बयान आया था। इस बयान में मुश्तबा खामनाई की तरफ से कहा गया था कि हमारे रहबर मतलब कि सैयद अली खामनाई की जो शहादत है, इसके अलावा ईरान के जो बाकी लोगों की भी शहादत है, वो बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगी, उसको खाली नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि अपने तमाम शहीदों का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इस बयान में मुश्तबा खामनाई की तरफ से ये भी क्लियरली कहा गया था कि इस चीज़ में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, मतलब कि ये जो ईरान के ऊपर बमबारी हुई या लोगों को शहीद किया गया, इसमें जितने भी हमारे दुश्मन इन्वॉल्व थे, ऊपर की रैंक से लेकर नीचे की रैंक तक हर बंदे का नाम सेव है, हर बंदे का नाम डॉक्यूमेंटेड है। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनसे बदला लिया जाएगा। और ये तमाम लोग इस बात का ख्वाब देखेंगे कि काश उनकी मौत उनके बेड पर पीसफुली हो जाए। इसका अगर आसान ज़बान में मतलब निकालें तो वो ये कि हम इतनी बुरी मौत देंगे कि वो पीसफुल मौत का भी ख्वाब देखेंगे। इन तमाम बातों के साथ साथ आखिर में मुश्तबा खामनाई ने यह भी कहा कि हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ईरान के लोगों की यही डिमांड है। अब साथियों, हैरानी की बात तो ये है कि मुश्तबा खामनाई के इस बयान के ठीक 1 से 1.5 दिन के अंदर लिंसी ग्राहम की मौत हो जाती है। अब क्योंकि मौत ये शक के दायरे में है, बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई है, तो इसीलिए फ़ौरन ही बहुत सारे लोगों ने मुश्तबा खामनाई के इसी बयान को आगे रखते हुए ये नतीजा निकालना शुरू कर दिया कि शायद ईरान ने ही कुछ किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो शायद लिंसी ग्राहम की मौत के पीछे ईरान का हाथ है। अब वैसे दोस्तों, इस थ्योरी में कोई सच्चाई है या नहीं है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर हाँ, एक बात ज़रूर क्लियर है, वो ये कि ईरान हमेशा से ही इस बंदे को अपने दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर रखा करता था।
और ऐसा क्यों था, इसके लिए मुझको आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो से मिल जाएगा। We decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose, and work with them to minimize casualties. Well, can I say this? Why is it okay for America to drop 2 nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive as a Jewish state. इस वीडियो को आप लोगों के सामने अगर आसान ज़बान में एक्सप्लेन किया जाए तो आप ये समझिए कि ये बंदा ये कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमने मतलब कि अमेरिकन्स ने जब जंग को ख़त्म करने का इरादा किया था तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो जापान के 2 शहर हैं, उनके ऊपर परमाणु बॉम्ब गिराया था। उसके बाद अब क्योंकि जापानी इस हालत में बचे ही नहीं थे कि वो अमेरिका के सामने खड़े हो सके, तो इसीलिए वो जंग वहीं पर फिनिश हो गई थी और हम लोग आसानी से जीत गए थे। तो जब हमने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर वो 2 बम गिराने का फैसला किया था, वो हमारा फैसला सही था। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका अपनी जंग को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए वो 2 बम गिरा सकता है, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा सकता है, तो आखिर इजराइल ईरान पर जंग फिनिश करने के लिए ये बम क्यों नहीं गिरा सकता है? दूसरे शब्दों में आप ये समझिए कि ये बंदा ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से परमाणु हथियार गिराने की वकालत कर रहा था। अब अगर आगे बढ़ें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिंसी ग्राहम की मौत से रिलेटेड कुछ थ्योरीज रशिया से रिलेटेड भी चल रही हैं, क्योंकि ये बंदा रशिया का बहुत बड़ा दुश्मन था। ये बंदा अमेरिका के उन सांसदों या उन लीडर्स में शामिल था कि जो रशिया के खिलाफ एक्शंस लेने में सबसे आगे आगे नजर आते थे। ये बंदा कभी तो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस की बात करते हुए नजर आता था, तो कभी लिंसी ग्राहम को दूसरी तरह के एक्शन लेने की बात करते हुए देखा जाता था। मौत से सिर्फ 1-2 दिन पहले भी ये बंदा, जैसा कि हम जान चुके हैं, कि यूक्रेन के दौरे पर था और वहाँ पर जो यूक्रेन के खिलाफ जंग चल रही है, जो ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं का लिंसी ग्राहम मुआयना कर रहे थे। या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इस बात की तैयारी कर रहे थे कि रशिया के ऊपर और भी पॉलिटिकली या फिर मिलिट्री वाइज कैसे एक्शंस लिए जाएं। या ये कहें कि वहाँ पर लिंसी ग्राहम इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि रशिया के ऊपर फ्यूचर में और भी कौन कौन से बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये बंदा रशिया के कितने ज़्यादा खिलाफ था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया की वजह से ये बंदा इंडिया के भी पीछे पड़ा हुआ था। लिंसी ग्राहम को क्लियरली इस बात की वकालत करते हुए देखा गया था कि अमेरिका को इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, ताकि बस किसी तरीके से वो रशिया का जो ऑयल है उसको लेना बंद कर दे या फिर रशिया से दूरी बनानी शुरू कर दे। तो यहाँ पर एडिशनली आप ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि ये बंदा एंटी ईरान, एंटी रशिया होने के साथ साथ काफ़ी हद तक एंटी इंडिया भी था। तो अब जैसा कि हमने जाना कि ये बंदा रशिया के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ था, तो इसीलिए अब बहुत सारे लोगों ने ये नतीजा निकालना शुरू कर दिया कि ये बंदा गया हुआ भी यूक्रेन था, तो शायद वहीं पर ही कुछ काम हो गया, रशिया ने अपना कोई काम कर दिया और मुमकिन है कि इस मौत के पीछे रशिया का हाथ हो। कुछ थ्योरीज़ आप लोगों को सोशल मीडिया पर चाइना से रिलेटेड भी मिल जाएंगी, क्योंकि ये बंदा एंटी चाइना भी था। मगर असली बात तो अब आ रही है। वो असली बात ये है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोगों ने तो ये नतीजा भी निकालना शुरू कर दिया है कि शायद इस पूरे मामले के पीछे खुद इजराइल का हाथ हो। दरअसल बात यह है कि वैसे तो लिंसी ग्राहम हमेशा से ही प्रो इजराइल रहे हैं। सिर्फ प्रो इजराइल कहना बेहतर नहीं होगा, बल्कि इजराइल के अमेरिका के अंदर सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। इतना खुलकर शायद किसी और सांसद को बोलते हुए नहीं देखा जाता था। मगर बात यह है कि इतना बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ था कि जो इजराइल को लिंसी ग्राहम के बारे में शायद पसंद नहीं आया था। हुआ ये था कि लिंसी ग्राहम ने एक यू टर्न लेते हुए ट्विटर के, जिसको एक्स कहा जाता है, उसके ऊपर एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के उस आइडिया को अब सपोर्ट करता हूँ कि जिस आइडिया के तहत वो टर्की को F-35 देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी पोस्ट में लिंसी ग्राहम ने टर्की की तारीफ भी कर दी थी कि वो तो इकलौता नेटो का मुस्लिम देश है और नेटो जो इतना ताकतवर ग्रुप है उसका पिलर है। तो यही वो चीज़ थी कि जो शायद इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इजराइल इस पोस्ट से शायद हिल सा गया था, क्योंकि लिंसी ग्राहम से उसको इस तरह की किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रही होगी। क्योंकि ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि इजराइल पिछले कुछ दिनों से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका में लॉबिंग करके वो डोनाल्ड ट्रंप के उस मन को बदल सके, उस प्लान को बदल सके कि जिस प्लान के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये इरादा कर लिया है कि वो टर्की को हर हाल में F-35 देने जा रहे हैं। क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर एक बार टर्की जैसे ताकतवर देश के पास F-35 आ जाता है तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर उसका जो एक अपना रौला है
जो पूरी अपनी एक सुप्रीमेसी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो लिंडसे ग्राहम और टर्की से जुड़ी हुई यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इजराइल वाली थ्योरी ने भी जन्म ले लिया है। यहाँ पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जो लिंडसे ग्राहम नाम का सांसद था, इसका अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा दखल रहा करता था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में आजकल आपको ये जो जितनी भी जंगें दिखाई देती हैं या पीछे कई सालों में भी जितनी भी छोटी बड़ी जंगें होती रही हैं, उन सब में भी इस बंदे का बड़ा रोल रहा है। मतलब इस बंदे को अमेरिका के अंदर उन सांसदों में गिना जाता था कि जो प्रो वॉर हैं, हमेशा वॉर को बढ़ावा दिया करते थे और हमेशा अमेरिका की किसी भी वॉर में घुस जाने की वकालत किया करते थे। यही वजह है कि इस बंदे की इस तरह से ये जो अचानक से मौत हुई है, इसका असर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर भी नज़र आएगा। और जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर नज़र आएगा तो जाहिर है पूरी की पूरी दुनिया पर नज़र आएगा। अब ये फ़र्क एग्जैक्टली किस तरह का होगा, किस हद तक होगा, किस हद तक नहीं होगा, या फिर इस बंदे की मौत से जुड़ी हुई ये जो अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं इसमें भी कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मगर हाँ, हमको एक बात क्लियरली पता है और वो ये है कि आप में से वो सारे लोग कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो लोग जाने से पहले नीचे मौजूद जो लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, ताकि आप लोग दोबारा हमसे मिलने के लिए आएँ या ना आएँ, लेकिन हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।